हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, इससे हम लोग मोस्ट वीवीआई एडजेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग ये एडजेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी एडजेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। आप बिहार बोर्ड से हों या यूपी बोर्ड से हों, आपका एक भी एडजेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे 30 हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन दिखे। तो अब आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल हड़प्पा सभ्यता में शहर है, यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला नंबर है सिंधु नदी के, दूसरा नंबर है ब्यास नदी के, तीसरा नंबर है भोगवा नदी के और डी नंबर है रावी नदी के। तो देखिए, ये जो लोथल है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यह है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी के निवासी थे, इनको किन धातु का ज्ञान नहीं था। और ये क्वेश्चन देखिए 2019 में बिहार बोर्ड में आया भी है। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन इसका दिया हुआ है सोने का, दूसरा नंबर है चांदी का और सी नंबर है लोहा का और डी नंबर है तांबा का। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लोहा का ज्ञान जो सिंधु घाटी के निवासी थे उन लोगों को नहीं था। तो दूसरा का आंसर होगा सी नंबर। आपको समझ में आया होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस युग की सभ्यता है। और देखिए, यह कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, इसका पहला नंबर ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, बी नंबर ऑप्शन है नव पाषाण युग, सी नंबर है कांस्य युग और डी नंबर है लौह युग। तो देखिए, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कांस्य युग की सभ्यता है। इसका आंसर होगा तीसरा नंबर का सी नंबर, कांस्य युग की सभ्यता। तो अब तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत आधारित थी। जो हड़प्पा संस्कृति थी ये किस पर आधारित थी। तो पहला नंबर ऑप्शन है व्यापार पर, सी नंबर है कृषि पर, डी नंबर है पशुपालन पर और सी नंबर ऑप्शन है पशुपालन पर और डी नंबर है शिकार पर। तो देखिए, इस चौथा का आंसर हो जाएगा व्यापार पर। व्यापार पर हड़प्पा संस्कृति जो थी वह आधारित थी। तो चौथा का ऑप्शन होगा ए नंबर। तो चलिए, आपको ये चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये किस देवता या किस देवी का उपासना, उपासना मतलब कि आज भी उपासना होता है। जैसे कि कल करवा चौथ था तो वो औरतें जो होती है वो उपासना की थी, तो उसी को उपासना बोला जाता है। तो पहले के लोग किस देवता या देवी का उपासना करते थे। तो ए नंबर में ऑप्शन है विष्णु की, बी नंबर में अरुण की, सी नंबर में है मातृ देवी की और डी नंबर में इंद्र की। तो देखिए, पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मातृ देवी की उपासना किया करते थे हड़प्पा के लोग। तो आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है यह कैसा था। तो ऑप्शन ए है ग्रामीण, ग्रामीण मतलब कि गांव की तरह वहाँ के लोग रहते थे। बी नंबर है कि शहरी सभ्यता की तरह वहाँ के लोग रहते थे। डी नंबर भोजन संग्रह सभ्यता मतलब कि भोजन इकट्ठा करते थे, इस तरह से रहते थे। या कबीले सभ्यता की तरह रहते थे। तो आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता की तरह वहाँ के लोग रहते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वह शहरी सभ्यता की तरह रहते थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। जो हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो ए नंबर है हड़प्पा, बी नंबर है मोहनजोदड़ो, सी नंबर है कालीबंगन, डी नंबर है लोथल। तो हड़प्पा तो पूछा है तो हड़प्पा तो ऑप्शन नहीं होगा, कालीबंगन भी नहीं होगा, लोथल भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 का मोहनजोदड़ो। 7 का ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो, बी नंबर। तो आपको समझ में आया होगा कि हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। तो 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो पहला नंबर दिया हुआ है अलेक्जेंडर, बी नंबर में दिया हुआ है दयाराम साहनी, सी नंबर में दिया है कर्लन वास्कर और डी नंबर में है मैक्स मूलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 का। दयाराम साहनी ने ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, 1921 ईस्वी में। तो आपको समझ में आया होगा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा शहर था वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो पहला नंबर है सिंधु नदी, दूसरा नंबर है ब्यास नदी, तीसरा नंबर है सतलज नदी और डी नंबर में दिया हुआ है रावी नदी। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था उसे हम लोग सिंधु सभ्यता भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हड़प्पा का आंसर हो जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए ए नंबर में है नगरीय योजना एवं वास्तुकला और बी नंबर में है व्यापार, सी नंबर में है कला, डी नंबर में है पशुपालन। तो देखिए 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। उन लोगों की विशेषता थी नगरीय योजना एवं वास्तुकला। जो वो नगर बनाए थे वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी की तरह बनाए थे। जैसे कि सड़क था, सड़क के किनारे नालियाँ थी, नाली के पास ही मतलब कि स्नानागार था। तो वो हाई टेक की तरह अपने शहर को बसाए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो उनकी यही विशेषता थी, नगर का योजना और वास्तुकला। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका प्रशासन कैसा था? तो ए नंबर में है राजतंत्रात्मक, दूसरा नंबर है लोकतंत्रात्मक, सी नंबर है नगरपालिका जैसा, डी नंबर है गणतंत्रात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरपालिका जैसी उन लोगों की प्रशासन व्यवस्था थी। जो हम लोगों को नगरपालिका है उस तरह की उन लोगों की प्रशासन व्यवस्था थी। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? जो हड़प्पा सभ्यता था उसका पतन कैसे हो गया, इसका क्या कारण था? तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, बी नंबर में है प्राकृतिक कारण, सी नंबर में है मानवीय कारण, डी नंबर में है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इनमें से सभी आंसर होगा, क्योंकि देखिए प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप, इनके चलते भी उन लोगों का पतन हो गया। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था उसका पतन हो गया। मानवीय कारण भी था और विदेशी आक्रमण भी कारण था। तो इनमें से सभी होगा। 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम पहले आंसर बता दे रहे हैं उसके बाद आपको ऑप्शन पढ़कर बता देंगे। पहला नंबर है बलूचिस्तान, बी नंबर में है मोहनजोदड़ो और सी नंबर में हड़प्पा और डी नंबर में है आलमगीरपुर। तो इसका आंसर आप लोगों को बता दिए कि सी होगा, हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। तो 13 नंबर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल पर उत्खनन हुआ था? जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसमें सबसे पहले उत्खनन कहाँ पर करवाया गया था? उत्खनन मतलब खुदाई। तो देखिए सबसे पहले खुदाई वहाँ पर हड़प्पा में करवाया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खुदाई करवाया गया था। और खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था, 1921 ईस्वी में करवाया था। तो आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता में जो गोदीबाड़ा है इसका प्रमाण हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, बी में दिया हुआ है कालीबंगन,
सी में है राखीगढ़, डी नंबर में है वनमाली। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण हम लोगों को मिलता है वह लोथल से मिलता है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर लोथल। लोथल से हम लोगों को गोदीबाड़ा का प्रमाण मिलता है। 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। देखिए जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा नंबर है रंगपुर, सी नंबर है सुत्तका गैंडोर और डी नंबर है मोहनजोदड़ो। तो देखिए 16 का जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर होगा। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे। आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यह दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर बंदरगाह कहाँ पर था। आज जैसे आप लोगों को पता होगा कि मुंबई, कोलकाता, यहाँ ये सारी जगह बंदरगाह है। तो इसी तरह से वहाँ मतलब सिंधु सभ्यता में भी बंदरगाह थे। बंदरगाह मतलब कि देखिए जो सिंधु सभ्यता थी वह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी से ही वो मछली मार कर खाते थे और वहाँ पर बंदरगाह बनाए थे मतलब कि नाव लगाने के लिए। तो सिंधु सभ्यता में कौन ऐसा स्थल था जहाँ पर मतलब बंदरगाह बना हुआ था। तो 17 का आंसर होगा आप लोगों को लोथल। लोथल जो है यहाँ पर ही बंदरगाह बना हुआ था। समझ में आया होगा 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पर नर्तकी, नर्तकी मतलब जो डांस करती है, उनकी मूर्ति कहाँ से मिली हुई है। तो देखिए 18 का ऑप्शन तो पहला नंबर दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, दूसरा नंबर है हड़प्पा, तीसरा नंबर है कोटा दीज और डी नंबर है राखीगढ़। तो देखिए 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आप लोग पढ़े होंगे अगर पूरी तरह से पहला नंबर चैप्टर, तो आप लोगों को ये बात पता होगा। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था। जो सिंधु सभ्यता था इसका व्यापार संबंध किस मतलब कि किस देश के साथ नहीं था। उस समय सभ्यता बसी करती थी, उस समय देश थोड़े बहुत थे लेकिन उतना नहीं थे। जैसे कि पहला सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान, अफगानिस्तान और चीन। तो यही बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापार नहीं किया करते थे। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, चीन के साथ यह व्यापार नहीं किया करते थे। समझ में आया होगा 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग 20 नंबर अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता का कौन थे। जो सिंधुवासी थे इनके प्रमुख देवता कौन थे। तो ए नंबर में ऑप्शन है इंद्र, बी नंबर में विष्णु, सी नंबर में है पशुपति महादेव, डी नंबर में है गणेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव। महादेव को ही उन लोग पूजा करते थे क्योंकि उन लोगों के मुहर पर भी महादेव के मतलब कि चित्र बने हुए थे। अब चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे अच्छी तरह से। अब देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता था। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें किस स्थान को मृतकों का टीला बोला जाता था। तो पहला नंबर ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा नंबर है चनहुदड़ो, तीसरा नंबर है मोहनजोदड़ो और डी नंबर में है कालीबंगन। तो इसका ऑप्शन सी होगा आंसर 21 का। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता था। जो कालीबंगन है इन्हें काली हाथ की चूड़िया बोला जाता था। आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ में आया होगा 21 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था। जो सिंधु घाटी का कौन सा ऐसा स्थल था जिसे हम लोग सिंध का बाग कहते थे। तो ए नंबर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी नंबर है हड़प्पा, सी नंबर है लोथल, डी नंबर है कालीबंगन। तो देखिए सिंधु का बाग हम लोग क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो को ही बोलते थे सिंधु का बाग।
तो आप लोगों को 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था। जो सिंधु सभ्यता में जो समाज था उसका स्वरूप कैसा था? पहिल का मातृसत्तात्मक, बी नंबर में है पितृसत्तात्मक, सी नंबर में है दोनों, डी नंबर में है दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समाज का कैसा स्वरूप था, तो वह मातृसत्तात्मक था, क्योंकि वहाँ पर माताओं की पूजा की जाती थी। आप लोग जानते भी हैं कि मातृ देवी की वहाँ पर पूजा की जाती थी। तो 23 नंबर का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय भी 2-3 सभ्यता बसा करती थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। और देखिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसके समकालीन नहीं थी, तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र के सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, और कीटो की सभ्यता की समकालीन थी। एक ही था जिसके सभ्यता के समकालीन नहीं थी, वह चीन की सभ्यता। तो आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था वह किस आकार का था? तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुजाकार था। जो सिंधु सभ्यता थी वह त्रिभुजाकार आकार की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 का आंसर होगा डी नंबर। आप लोग 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? मतलब कि किस सिंधु में जो कौन सा ऐसा स्थल है जहां महिला और पुरुष को एक साथ ही दफना दिया गया है? तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है लोथल, दूसरा नंबर है सुत्का गैंडोर, तीसरा नंबर है रोपण, और डी नंबर है बनमाली। तो इसका आंसर होगा 26 का रोपण में जो है वहां पर महिला और पुरुष को एक साथ ही दफना दिया गया था। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपको 26 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 27 नंबर क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा, दूसरा नंबर है मोहनजोदड़ो, तीसरा नंबर है कालीबंगन, और डी नंबर में है लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए थे। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें जुड़वा राजधानी किसे बोला जाता था? तो ए नंबर है मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो, बी नंबर में हड़प्पा लोथल, सी नंबर में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी नंबर में लोथल और कालीबंगन। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी नंबर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोला जाता था सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी। समझ में आया होगा 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का आप लोगों को पता होगा कि दयाराम साहनी ने किया था, तो ये आंसर तो नहीं होगा। जॉर्ज मार्शल, सी नंबर में आर डी बनर्जी, डी नंबर में आर ए बिस्ट। तो इसका आंसर होगा 29 का आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो मोहनजोदड़ो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ए नंबर है सिंधु नदी, बी नंबर है रावी नदी, सी नंबर है झेलम नदी, डी नंबर है चेनाब नदी। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो था यह किस नदी किनारे पूछ रहा है, किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने के लिए। आप लोगों को आपके जितने भी आर्ट्स के किताब है उनके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाए।
और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें कि उनको भी इससे कुछ सीखने को मिल जाए। तो आप लोग वीडियो अगर फुल देखें तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और चलिए हम लोग अब अगली वीडियो में मिलते हैं।